ऑटोमेटिक वही बात तो मैं बोल के आया हूँ तो जब वो कि नहीं देना वही बात तो मैं बोल के आया हूँ कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट का वो ब्रीच कर रहा है, अगर उसके पास जहाज नहीं है, 3 जहाज का एक जहाज कर दिया, तब तो आपको उससे बात करके वो कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करके दूसरे एयरलाइन को वो समय देना चाहिए। सिंपल बात है, संख्या बढ़ेगा एयरलाइन का तो फेयर कम होगा, लोगों को सुविधा होगी। अभी एक प्लेन है दिल्ली से दरभंगा। आपको क्या लगता है क्यों विलंब किया जा रहा है इसमें? नहीं, अब तो उनको डिसीजन भारत सरकार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जानकारी में भी हम लोगों ने दिया। उनके जानकारी में ये बात नहीं थी। जब मैं परसों तरसों मिला हूँ उनसे, उनको जानकारी दिया, उन्होंने वेरीफाई किया, उनके पदाधिकारियों ने भी माना कि ये सही है और उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली इसको दिखवाता हूँ कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा दूसरे एयरलाइन को वो टाइम देंगे या तो उसी से कहें चलाने के लिए अगर है उसके पास, और नहीं है तो दूसरे एयरलाइन को टाइम देंगे तो आपको जो सुविधा थी, जो फेयर है वो फेयर कम हो जाएगा। ये हमने आग्रह भी किया है और मुझे लगता है। लेकिन ये फेयर जो आप देख रहे हैं, अभी पटना से फेयर चेक कीजिए या दरभंगा से फेयर चेक कीजिए, जबकि पटना उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ ATF 1% नहीं है, 29% है। अब बात समझ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर 29% है, दरभंगा एयरपोर्ट 1% है। लेकिन पटना, देखिए मैं एक बात जानकारी में बता देना चाहता हूँ, आवश्यक है जनता के नज़र में ये बात रहे। ATF की बात होती है, एविएशन फ्यूल जो होता है, जो ईंधन दिया जाता है हवाई जहाज़ में, दरभंगा एयरपोर्ट का जो वैट बिहार सरकार लेती है वो मात्र 1% लेती है। देश में शायद इससे सस्ता हवाई जहाज़ में जो तेल जाता है देश में किसी एयरपोर्ट का नहीं है। कहीं 29% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है। आप समझ रहे हैं ना, दरभंगा एयरपोर्ट से सस्ता ATF देश में शायद ही किसी एयरपोर्ट का होगा, जस्ट 1%, 1% है। और तब भी किराया जो फ़ायदा पब्लिक को मिलना चाहिए, बिहार सरकार टैक्स नहीं ले रही है इसलिए कि उसका फ़ायदा पब्लिक को टिकट में मिले, नहीं मिल रहा है। एक दूसरी बात ये जानकारी में रहनी चाहिए कि उड़ान स्कीम में जब एयरपोर्ट पर किसी चैनल, किसी एयरलाइन को दिया जाता है, ये भारत सरकार का पॉलिसी है। जैसे दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट को मिला हुआ है, दरभंगा एयरपोर्ट का जो भी टेंडर हुआ उसको मिला हुआ है, दूसरा कोई एयरलाइन नहीं चला सकता है। दिल्ली से मुंबई, दरभंगा से मुंबई कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। दरभंगा से बेंगलोर कोई दूसरा एयरलाइन नहीं चला सकता है। ये पॉलिसी भारत सरकार का है उड़ान स्कीम में कि सस्ता में टिकट देगा, उसको टैक्स में छूट है। अब उस जहाज का 50% जहाज ज़मीन पर बैठा दिया गया क्योंकि उसका मशीन ठीक नहीं है, ऐसा कहा भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। अब जहां 3 जहाज दिल्ली से दरभंगा आता था वहां एक आ गया। उड़ान स्कीम में आपको पता है कि जहाज 3 के